दिमाग की इमरजेंसी जो है ना, वो आप लोगों को टाइम नहीं देती। दिमाग की इमरजेंसी 2 तरह की होती है, एक ट्रॉमेटिक होती है, एक नॉन ट्रॉमेटिक होती है। ट्रॉमेटिक के अंदर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, ट्रॉमेटिक के अंदर हेड इंजरी होता है, ट्रॉमेटिक के अंदर जो होता है वो बाज़-औक़ात सबरेक्टिनाइड हेमरेज होता है। जबकि नॉन ट्रॉमेटिक के अंदर स्ट्रोक होता है जिसमें शरेआन का फटना होता है या शरेआन का बंद होना होता है। और साथ में जो दूसरी नॉन ट्रॉमेटिक होती है वो सबरेक्टिनाइड हेमरेज होता है। अब मैं आपको एक वे फॉरवर्ड बताने लगा हूँ कि अगर आपके घर में खुदा ना ख़ास्ता किसी को दिमाग की इमरजेंसी हो, कोई मसला हो, तो आपने आगे किस तरह से चलना है और आपका नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, पेशेंट को किस तरह से मैनेज करना है। आगाही ना होने की वजह से मरीज़ जब तक हमारे पास पहुँचता है, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। पेशेंट को नॉन ट्रॉमेटिक ब्रेन इमरजेंसी हुई है, जैसे कि शरेआन फटी है, शरेआन बंद हुई है, या पेशेंट को जो है सबरेक्टिनाइड हेमरेज हुआ है। पेशेंट होता क्या है कि पेशेंट को बेहोशी तारी होती है, क्या होती है, बैठे-बैठे पेशेंट जो होता है वो बेहोश हो जाता है या एक साइड पे कमज़ोरी आ जाती है। ये चीज़ें आपको विजुअलाइज़ होती हैं, आप देख रहे होते हैं इसे। अगर तो पेशेंट की ऐसी कंडीशन है तो आपने फौरी तौर पे एम्बुलेंस को कॉल करना है। पेशेंट को आपने करवट देनी है ताकि उनकी कोई उल्टी वगैरह आए तो मुँह के अंदर ना जाए। एम्बुलेंस को कॉल कीजिए और पेशेंट को किसी ऐसे सेंटर में लेके जाएँ जहाँ पे न्यूरोसर्जन अवेलेबल है। न्यूरोसर्जन अब इस स्टेज पे क्या करेगा कि पहले स्टेप पे उनका सीटी स्कैन होगा, सीटी स्कैन करा के देखा जाएगा कि आया फौरी तौर पे कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है या नहीं। ये डिसीजन न्यूरोसर्जन का होगा। उसने जब एक बार सीटी स्कैन को रिव्यू कर लिया है तो सीटी देखने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मरीज़ को कहाँ शिफ्ट करना है। क्या पेशेंट इस वक़्त आईसीयू में जाने वाला है? क्या पेशेंट इस वक़्त हाई डिपेंडेंसी यूनिट में जाने वाला है? या पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करना है? इन 3 जगहों में से किसी एक जगह पे पेशेंट को मूव किया जाएगा, ऑब्ज़र्व किया जाएगा और वहाँ पे पेशेंट की जो होगी आगे ट्रीटमेंट को लेके चलेंगे। अब आते हैं ट्रॉमेटिक इमरजेंसीज़ की तरफ। एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा होता है, सबड्यूरल हीमाटोमा होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर होता है, स्कल फ्रैक्चर हो गई। इस तरह के मसाइल जो होते हैं वो ट्रॉमेटिक इमरजेंसीज़ होती हैं। ट्रॉमेटिक इमरजेंसीज़ में आपने फौरी तौर पे अपने पेशेंट को एम्बुलेंस वाले से कहें कि किसी ऐसी जगह पे लेके जाएँ जहाँ पे न्यूरोसर्जन अवेलेबल है, जहाँ पे सीटी स्कैन हो सके। डेफ़िनेटली जिस सेटअप में न्यूरोसर्जन होगा वहाँ पे सीटी स्कैन और एमआरआई की फैसिलिटी होगी। जैसे कि मैं स्लीम मेमोरियल पे होता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट सीटी और एमआरआई की फैसिलिटी है जो 24/7 फंक्शनल है। क्यों ज़रूरी है? ताकि पेशेंट हमारे पास आए और बगैर टाइम ज़ाया किए हम पेशेंट की तशख़ीस कर सकें और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो हम उसे फ़ौरी तौर पे ऑपरेशन की तरफ लेके जा सकें। टाइम मैटर करता है, आपके पेशेंट के पास टाइम नहीं होता। एक-एक सेकंड कीमती होता है। जितना ज़्यादा टाइम आप वेस्ट करेंगे, उतनी ही आपके पेशेंट की ज़िंदगी खतरे में होगी। हेड इंजरी आपको टाइम नहीं देती। हेड इंजरी में आपने फ़ौरी तौर पर डिसीज़न लेना होता है, ब्रेन की इमरजेंसी में आपने फ़ौरी तौर पर डिसीज़न लेना होता है। ताकि आपका पेशेंट बच सके। अगर आप इस पे डिले कर देते हैं, तो सर्जरी करके ब्रेन का प्रेशर तो रिलीव हो जाता है, लेकिन आपके डिले की वजह से आगे क्या होता है? ब्रेन का टिश्यू जो डैमेज हो चुका होता है ना, उसकी वजह से पेशेंट होश में नहीं आता। पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में रहता है और फिर साल हर साल आप लोगों को उनकी केयर करनी पड़ती है। मशीनरी, आईसीयू केयर प्रोटोकॉल्स इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि मरते हुए पेशेंट को भी बचाया जा सकता है, लेकिन जो ब्रेन डैमेज पेशेंट का हो चुका होता है, वो फिर परमानेंट होता है। और फैमिली को उस चीज़ को लेके चलना होता है, उन्हें उसकी केयर करनी होती है। पेशेंट को जो होता है, एक लंबे अरसे तक नर्सिंग केयर चाहिए होती है। एक लंबे अरसे तक पेशेंट को जो होता है, एक अटेंडेंट की ज़रूरत होती है। एक लंबे अरसे तक पेशेंट डिपेंडेंट होता है दूसरों पे और इस चीज़ का भी कोई पता नहीं होता कि आया ये मरीज़ होश में आएगा भी या नहीं। अब आप देखें ना, एक पेशेंट जो बेहोश है, पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में, उसको आपने हर घंटे बाद करवट देनी है, उसको आपने एनजी फीड करानी है, उसकी आपने सफाई का ख़्याल रखना है, उसको आपने बेडसोर बनने से रोकना है। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। ये सारी चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं। प्रिवेंटेबल पता है किस सेंस में? अगर आपने वही पेशेंट टाइम पे किसी ऐसे सेंटर में ले गए होते, जहाँ पे न्यूरोसर्जन अवेलेबल है और वो टाइम पे उसका ऑपरेट कर देते। ब्रेन का जो सेल होता है ना, जो उसका ब्रेन का खुलिया होता है, उसे न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन को अगर चंद सेकंड तक ऑक्सीजन ना मिले, तो वो मरना शुरू हो जाता है और वो एक दफ़ा मर जाए, तो वो फिर वापस नहीं आता। हर न्यूरॉन जो होता है वो दूसरे न्यूरॉन से इंटरकनेक्टेड होता है और उसका एक फंक्शन होता है, एक अलग उसका काम होता है। ये नहीं होता कि सारे न्यूरॉन्स मिलके एक ही काम किए जा रहे हैं। हर न्यूरॉन का एक डेफिनिटिव रोल होता है जो आपके नर्वस सिस्टम के अंदर उसने प्ले करना होता है। अब एक न्यूरॉन भी अपनी जगह से डैमेज हो जाए, हिल जाए या उसको डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो उसके इर्रिवर्सिबल इफेक्ट्स होते हैं जो सारी उम्र आपने भुगतने होते हैं। तो आपको ना मैं एक सिंपल सी बात बताने लगा हूँ। आपके पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुए है जो हमने अभी डिस्कस की है और आपके ज़हन में एक एक्स-वाई-ज़ेड अस्पताल है कि आप वहाँ पे मरीज़ को ले जाना चाह रहे हैं। अस्पताल में फ़ोन करके आपने 2 सवाल पूछने हैं कि आया आपके पास सीटी स्कैन अवेलेबल है? और दूसरा न्यूरोसर्जन अवेलेबल है तो कितनी देर में आ सकते हैं? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। इस चीज़ पे आप वेस्ट मत करें।
कुछ अर्सा पहले एक पेशेंट हमारे पास आया। पेशेंट एक्यूट सबड्यूरल हीमाटोमा का था और तकरीबन कोई 60 प्लस इयर्स उनकी एज थी। ये टाइम की बात पता मैं क्यों कर रहा हूँ? आज से तकरीबन 6 महीने पहले एक केस हमारे पास आया। ये एक साहब की वालदा थीं और ये साहब जो थे पाकिस्तान में नहीं थे। ये पेशेंट एक सरकारी अस्पताल में था रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद और वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में इन्वेंट नहीं मिल रहा। मुझे फ़ोन आया है कि जी डॉक्टर साहब ऐसे-ऐसे पेशेंट की कंडीशन है, तो ये इसका सीटी स्कैन है, आप बताएँ आगे क्या करना है? मैंने स्कैन देखा, मैंने कंडीशन देखी, मैंने कहा जी पेशेंट को आप वेंटिलेटर पे शिफ्ट कराएँ फौरी तौर पे और हो सकता है इन्हें सर्जरी की ज़रूरत पड़े या आपको प्राइमरी सर्जन ने इसे करना है। तो वो कहते हैं जी वहाँ पे तो वेंट ही अवेलेबल नहीं है। अब ये बात हो रही है सुबह साढ़े 9 बजे की। मैंने कहा जी फिर आप ऐसे करें कि आप इन्हें मेरे पास सलीम मेमोरियल पे शिफ्ट करा दें, मैं इनका ऑपरेट कर देता हूँ, वहाँ पे टेकअप कर लेंगे और इनका एक सीटी भी करा लेंगे। पेशेंट की मैंने डिटेल्ड हिस्ट्री तो पता चला इंजरी सुबह 4 या 5 बजे की हुई है। अब साढ़े 9 बजे मेरे से राब्ता कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं इधर चीज़ें अवेलेबल करता हूँ, सारी चीज़ें रेडी करता हूँ और टीम को स्टैंड बाय पे करता हूँ, आप बताएँ आपका क्या प्लान है? कहते हैं जी हम आपको बताते हैं। साढ़े 9 से टाइम गुज़रता गया, मुझे उनकी कॉल आती है शाम को पौने 7 बजे कि सर हम पेशेंट शिफ्ट कराना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी आप शिफ्ट करा लें। पेशेंट को जाके मैंने इवैल्यूएट किया तो पेशेंट उस वक़्त ब्रेन डेड, कोई ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स नहीं था, कोई कुछ नहीं। मैंने कहा जी आप पेशेंट हमारे पास ले आएँ, पेशेंट इस वक़्त ब्रेन डेड है और मैं इनका कुछ भी नहीं कर सकता। अब यही है कि इनकी पासिंग को ईज़ी हम कर सकते हैं क्योंकि इनका दिल धड़क रहा है, लेकिन ब्रेन स्टेम के रिफ्लेक्सेस कोई नहीं है, तो इनको हम कुछ अर्से के लिए वेंट पे डाल देते हैं और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन पेशेंट जो थी वो विदिन एन आवर आफ्टर शिफ्टिंग पेशेंट एक्सपायर्ड। अल्लाह पाक मग़फ़िरत करे। हुआ क्या है, हुआ ये है कि इन्होंने जो टाइम था वो ज़ाया कर दिया। पहले ये एक अस्पताल में लेके बैठे रहे, मेरे पास उस वक़्त मॉर्निंग में भी आ जाते तो बहुत अच्छी इस पे आउटकम थी, टाइम पे नहीं आ सके। एक और पेशेंट था, उन्होंने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी हमारे पेशेंट को हेड इंजरी हुई है और हमें रेफ़र किया जा रहा है एक पेरिफेरी के हॉस्पिटल से, तो हम आ रहे हैं। हॉस्पिटल वालों को मुझे फ़ोन आया, कहते हैं सर ऐसे-ऐसे पेशेंट है, रेफ़र होके आ रहा है, तो उसके अटेंडेंट ने राब्ता किया, तो आप बताएँ कि इसका क्या करना है? स्कैन मुझे भेज दिया, मैंने कहा जी पेशेंट को आप सलीम पे शिफ्ट कराएँ और इनको फौरी तौर पे ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो क्योंकि एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा है, इनसे कहें कि अपने साथ डोनर लेके आएँ जो ब्लड दे सके और इनसे कन्फर्म कर लें, अगर ये आ रहे हैं तो हम यहाँ पे पेशेंट को टेक अप करते हैं। आधे घंटे बाद फ़ोन आ गया कि डॉक्टर साहब हम आ रहे हैं, तो आप तैयारी करें। पेशेंट जब हमारे पास सलीम मेमोरियल पे पहुँचा है तो उसे इमरजेंसी में मैंने रिसीव किया। पेशेंट का जीसीएस 6 था, यंग लड़का था। उसको हमने प्रिपेयर किया, उसको आईसीयू में शिफ्ट कराया, उसके टेस्ट वगैरह किए, खून का अरेंज किया, उसको दवाइयाँ देके प्रेशर उसका काम किया और हमने उसको ऑपरेट किया। पेशेंट हमारे पास 10 दिन के करीब रह के गया है। पेशेंट जो जीसीएस 6 पे आया था, मरता हुआ आया था, वो पेशेंट पूरी तरह होशो-हवास में अपने घरवालों के साथ गया और फिर जब पेशेंट वापस आया, तो उस वक़्त वो पेशेंट अपने पैरों पे था, मोबिलाइज़र मेरे लिए मिठाई लेके आया। इन 2 पेशेंट्स में फ़र्क क्या है? इन 2 पेशेंट्स में फ़र्क है उनके घरवालों की डिसीज़न मेकिंग का। एक के घरवाले क्लियर थे कि पेशेंट को न्यूरोसर्जन की ज़रूरत है, फौरी तौर पे ऑपरेशन की ज़रूरत है और वो वहाँ से पेरिफेरी से निकले थे और वो रास्ते में पूछते आ रहे थे और वो डायरेक्ट अस्पताल में आए हैं, उनका ऑपरेट हुआ, पेशेंट ठीक हो गया। दूसरे के घरवालों को श्योर ही नहीं था कि भई आगे करना क्या है। वो उस पेशेंट को एक अस्पताल में लेके बैठे रहे, उसे अम्बू करते रहे, वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं मिला। फिर जब बेटा हमारे पास शिफ्ट हुआ तो ब्रेन डेड था और हम कुछ भी नहीं कर सकते। डिसीज़न सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप वक़्त पर लें क्योंकि ये आपके पेशेंट की ज़िंदगी बचा सकता है। पाकिस्तान में ना लोगों का एक बड़ा गलत किस्म का माइंडसेट है। उनकी बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। वो अपने पेशेंट की हकीकत को नहीं जानते, चाहे उन्हें जितनी बार भी एक्सप्लेन किया जाए, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझसे हों। इसलिए हम न्यूरोसर्जरी के अंदर पेशेंट को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं कि आप क्या आउटकम इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे नहीं होते। ट्रीटमेंट रियल लाइफ सिनेरियो के ऊपर होता है और आउटकम आपके पेशेंट की कंडीशन के ऊपर होती है। अब हम आपकी तरह इंसान हैं, अगर आपका पेशेंट मरता हुआ हमारे पास आया है, तो हम सिर्फ़ एक एफ़र्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएँ, पेशेंट की आउटकम इसी तरह होती है और वो एक डिफाइंड स्केल होते हैं जिसके मुताबिक हम आपको गाइड करते हैं कि आप ये आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पेशेंट की ब्रेन डैमेज इतना सीवियर हो चुका है। हमने जो काम करना होता है बीइंग अ न्यूरोसर्जन वो ये करना होता है कि आपके पेशेंट की जो ब्रेन डैमेज हो चुकी है, उसको आगे बढ़ने से रोका जाए। एक हेड इंजरी में, स्ट्रोक में या ट्रॉमेटिक इवेंट्स में एक होता है प्राइमरी ब्रेन इंजरी। प्राइमरी ब्रेन इंजरी वो ब्रेन इंजरी होती है जो डैमेज हो चुका है। हमने जो भी काम करना है, वो उस इंजरी को आगे बढ़ने से रोकना है जिसे सेकेंडरी ब्रेन इंजरी बोलते हैं। प्राइमरी ब्रेन इंजरी का हम कुछ नहीं कर सकते।
हम अलबत्ता उस ब्रेन को बचा सकते हैं जो अभी खतरे में है और इसीलिए हम आप लोगों को या सर्जरी रिकमेंड करते हैं या आईसीयू केयर रिकमेंड करते हैं या कहते हैं कि आप हॉस्पिटलाइज़ हों। इन तीनों चीज़ों को देख के हमने आगे चलना होता है। और जब हम हॉस्पिटलाइज़ेशन का आपको कहते हैं तो उसके पीछे रीज़न होता है कि हमने पेशेंट के सीरियल सीटीज़ करा के देखने होते हैं कि खुदा ना ख़ास्ता कोई हिडन इंजरी हमसे मिस तो नहीं हो गई। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पेशेंट पहले बिल्कुल ठीक होता है और उसके बाद जो होता है उसको कोई 8-10 घंटे के बाद हीमाटोमा बनता है। जिसे लूसिड इंटरवल बोलते हैं और वो हीमाटोमा जानलेवा भी साबित हो सकता है। हेड इंजरी, स्ट्रोक या कोई भी न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी के बाद आप फौरी तौर पे न्यूरोसर्जन के पास जाएँ, किसी ऐसे अस्पताल में जाएँ जहाँ पे सीटी स्कैन लगाओ और न्यूरोसर्जन अवेलेबल हो और आईसीयू केयर मौजूद हो। ये छोटे-मोटे अस्पतालों में आपके पेशेंट को मैनेज नहीं किया जा सकता, तो आपके पैसे ज़ाया होते हैं। एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हमेशा इसकी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में होती है, जहाँ पे न्यूरोसर्जन भी अवेलेबल है, जहाँ पे पीछे बैकअप पे एक पूरी टीम भी अवेलेबल है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई मज़ीद इस पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े या पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो या शुगर या ब्लड प्रेशर या कोई इस तरह की उसकी एसोसिएटेड मसाइल हों, तो उनको भी ट्रीट किया जा सकता है। क्योंकि हमने पेशेंट की आउटकम को बेहतर बनाना होता है, उसकी सेहत के लिए हमने स्ट्राइव करना होता है। ये सारे काम इसलिए होते हैं कि हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकें, आपको एक बेहतर आउटकम दे सकें। ब्रेन के मसाइल में अपनी क्वालिटी पे, अपने प्यारों की सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ मत करें। आपने मेरी बातें यहाँ तक सुनी हैं, सुनने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि जहालत का मुकाबला जो है वो आगाही से है और मैं आगाही फैला रहा हूँ। इस सफ़र में मेरा साथ दीजिए और अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई कमेंट्स हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो मेरे तक पहुँचते रहते हैं, उनको मैं खुद भी पढ़ता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ एंगेज करूँ। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार अनवर है, मैं न्यूरो स्पाइन सर्जन हूँ और मैं दिमाग और हराम मगज़ के मरीज़ों का बज़रिया ऑपरेशन इलाज करता हूँ, जहाँ पे इंडिकेटेड हो। मैं सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर और इंटीग्रेटेड मेडिकल केयर हॉस्पिटल लाहौर पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप मशवरा करना चाह रहे हैं, तो राब्ता नंबर बायो में मौजूद है।